क्लास, इसके पहले हम लोग होमवर्क का क्वेश्चन डिस्कशन कर चुके हैं, अभी अभी जस्ट किए हैं, ठीक है ना। अब हम लोग चलेंगे भैया, अभी तो पढ़ चुके हैं हम लोग इंटीजर का जोड़ना और घटाना, आई थिंक कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब हम लोग अभी देखो, एक माइनस था एक प्लस था, दिक्कत नहीं थी। अब बहुत सारे माइनस और बहुत सारे प्लस एक साथ आएंगे, दिक्कत वहां भी लोड लेना नहीं है। आइए समझने का प्रयास करते हैं। अभी तक तो एक प्लस और एक माइनस आता था, अभी बहुत सारे प्लस और बहुत सारे माइनस एक साथ आएंगे। अब मेरी बात ध्यान से समझना, जैसे हम क्वेश्चन लिखते हैं, हमने कहा -2 -5 +7 +3 -3 -2 प्लस में 5 माइनस में 7। अब किसी किसी के दिमाग काम कर रहा होगा कि यहां से इसको करे, फिर यहां से इसको करे, फिर यहां से इसको, फिर यहां से इसको। अगर ऐसा करते हैं तो अब करना बंद कर दीजिएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, हम सिखा रहे हैं तो प्रयास कीजिएगा पहले ही बार में सीख जाएं। समझ में आया? आइए इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली चीज, जितने भी प्लस वाले हैं सारे प्लस वालों को उठा करके एक पास रखिए, जितने भी माइनस वाले हैं सारे माइनस वालों को उठा करके एक पास रखिए। जैसे -2 यहां पे है तो -2 यहां रखिए, -5 यहां रखिए, 7 छोड़ दीजिए, अभी इसको 3 छोड़ दीजिए, यहां क्या लिखा है -3, यहां क्या लिखा है -2, यहां क्या लिखा है। क्या सारे माइनस वाले एक साथ में आ गए? अभी इसके पहले वाले लेक्चर में हम बता के आए थे कि माइनस वाले हो चाहे कितने भी हो, जुड़ के आंसर किसमें, प्लस वाले हो चाहे जितने भी हो, जुड़ के आंसर बता के आ चुके थे हम। चलिए अब बचा क्या भैया, प्लस वाला, तो यहां लिखिए प्लस का 7, यहां क्या बचा प्लस का 3, और यहां क्या बचा बाबू भैया प्लस का। अच्छा एक बात बताओ, यहां से लेकर यहां तक सारे के सारे किसमें है, तो सारे जुड़ के आंसर, तो जोड़िए, 5 2 7, 7 3 10, 2 12, 12 7 19, माइनस का 19, बोलो माइनस का 19, क्योंकि सारे माइनस का तो जुड़ के आंसर माइनस में। अब यहां से लेकर यहां तक सारे किसमें हैं, तो सारे जुड़ के आंसर प्लस में। तो 7 3 10 5 15 प्लस का। अब आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, इसको हम सॉल्व करवा के आए हैं, एक प्लस दिखा एक माइनस दिखा, आंसर किसके हिसाब से आता है, जो बड़ा होता है। बड़ा कौन है 19, तो आंसर माइनस में या प्लस में, तो 19 में से 15 जाकर कितना बचेगा, तो इसका आंसर कितना आ गया बाबू भैया माइनस का। यही करना पड़ता है। अब अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई करें, थोड़ा सा क्या मॉडिफाई करें, अलजेब्रा में अगर आपको लेके चलें, समझिएगा, थोड़ा सा अलजेब्रा अगर आप यूज करें यहां पे, सेम यही क्वेश्चन, -2 -5 +7 +3 -3 -2 +5 -7, इसी के बगल में आप एक्स लगा दीजिए, यही एक्स लगा दीजिए। अलजेब्रा में एक्स ही लगा होता है, पता है कि नहीं पता है, यही एक्स लगा होता है। समझ में आया ना? तो सारे प्लस एक साथ और सारे माइनस, तो माइनस का 2x, माइनस का 5x, माइनस का 3x, माइनस का 2x, माइनस का, और प्लस का 7x, प्लस का 3x, प्लस का, अब सारे माइनस, तो माइनस में 19x, और सारे आंसर प्लस के हैं, तो सॉरी सारे ऑप्शन जो प्लस के हैं तो सब जुड़ के आंसर प्लस में, कितना प्लस का 15x। अब एक प्लस एक माइनस, आंसर किसके हिसाब से, जो बड़ा होगा, तो बड़ा कौन है माइनस वाला, तो आंसर माइनस में। 15 में से 19 गया, कितना बचा -4। पता कहां पहुंच गए, क्लास 6, क्लास 6 आ गए हम लोग, क्लास 6 7 पहुंच गए हम लोग ना। अब यही एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा, एक्स वाई आ जाएगा, एक्स क्यूब वाई आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा, यही आ जाएगा। अभी ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आया ना? अभी ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं है, पहले हमको ये समझाओ, आ गया नहीं समझ में? चलिए एक आध दो क्वेश्चन और समझते हैं हम लोग, मिटा दे इसको भैया, दीदी, किसी कोई डाउट, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो इसमें?
पूछ लो, देख लो, पीट पाट देंगे, हम बता रहे, दोबारा पूछोगे तो। चलिए, कौन मुनमुना रहा है बैठ के? कई सारे प्लस के, कई सारे माइनस के, तो सारे माइनस एक साथ और सारे प्लस। आइए, माइनस का 3, माइनस का 3, माइनस का 2 उठा लिया हमने यहां से इसको, और माइनस का, कोई दिक्कत? इधर दिखाई नहीं दे रहा क्या? दिख रहा है ना बोर्ड पे जो लिख रहा है? बढ़िया। आगे, प्लस का 5, प्लस का, प्लस का, प्लस का, और प्लस का। अब ये सब के सब किस में है बाबू भैया? और ये सब के सब किस में है? कोई दिक्कत? तो सबको जोड़िए, 3 दो 60, देख लो, माइनस में 63, यही आएगा। लॉक कर दे -63। चलिए, माइनस का 63, ये कितना आएगा? 5 5 10 3 13, 13 7 20, 20 20 40 7 47, 47, 47, यही आ रहा होगा। नजर उधर झाड़ देते हैं लगे हाथ, टेंशन मत लो तुम। ऐसे नजर मारेंगे ना बाबू, उघार होके नाचेगा तुम। गिट्ठा अभी तुम उघार होके फोटो भेजता है, फिर तुम उघार होके इंस्टा पे चला जाएगा गिट्ठा। और उघार होके फोटो, फोटो दिखा क्या ऑनलाइन वाले उसकी? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम आप फेस रिवील करवाते हैं। उघार हो फोटो भेजता है छोटा ही है गिट्ठा। चलिए, समझ में आया भैया? पूरा माइनस एक साथ, पूरे प्लस एक साथ, एक प्लस एक माइनस में आ गया। अब ये बता के आ चुके हैं, बोलो। कहीं का ख्यालों में गुम है तुम? टीवी भी देखना एक बार पहले, भाई कलुई, टीवी भी देखती है क्या इस टाइम? तुम एकदम टेंशन में है। हाँ, इस टाइम टीवी भी देखने का सबका मतलब एकदम बना होता है, घर में माहौल टीवी चलेगा, देखेंगे ना, कुछ कुछ लगा कर टीवी फोन ऑन देखते रहते, टीवी भी देखते रहते, क्योंकि घर में मम्मी खाना बना रही होती है, सब बढ़िया चल रहा होता है। यहाँ हम बुला लिए, मन मन शराब रहा छोटा सब हमरा, गिट्ठा कहीं का कलुआ बुला लिए ये पढ़ाने के लिए, जिंदगी भर पढ़ना ही तो है। कहो। चलिए, अब देखो आंसर प्लस क्या आएगा, माइनस का आएगा? माइनस का। क्यों? क्योंकि 63 बड़ा है। अब 60 47 बचे, कितना 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 बचेगा? 16। तो माइनस का 16 क्या हो गया बाबू भैया? समझ में आया? अच्छा, इसमें हाथ उठाओ, किसको किसको इस टाइप के क्वेश्चन से डर लगता था, मतलब पहले नहीं आता था या डर लगता था? अब बेझिझक हाथ उठा, ज्यादा लोड मत लो। ढेर हाथ उठ गया है। चलिए बढ़िया, हाथ नीचे कर लीजिए। अभी समझ में आ रहा है ना? अभी लग रहा है कि माइनस प्लस, प्लस प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता। एक कॉन्सेप्ट सीखो बस, सारे प्लस एक साथ, सारे माइनस एक साथ, सारे माइनस जोड़ के आंसर माइनस में, सारे प्लस जोड़ के आंसर प्लस में। एक माइनस एक प्लस बना दो, ठीक है? जैसे एक माइनस एक प्लस बने, जो बड़ा होगा उसके हिसाब से आंसर आएगा, उसके बाद माइनस करके आंसर निकाल दो। सेम कॉन्सेप्ट रखो, ठीक है? किसी कोई दिक्कत, दुख तकलीफ? ऑनलाइन वालों आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार इस शिद्दत से, ठीक है ना? इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन, बोरम भर के क्वेश्चन आपकी स्लाइड पे आपको दिख रहे होंगे, ठीक है ना? ऑनलाइन वालों को दिख जाता है स्लाइड पे क्वेश्चन, डेली दिख जाता है। हाँ, फिर से भैया। हाँ, नहीं समझे, फिर से। जैसे 63 बड़ा है, 47 बड़ा है, मतलब अच्छा, मतलब इनका कहने का मतलब सर जी 63 बड़ा है, अगर ये 63 बड़ा है और ये प्लस में होता, और अगर ये माइनस में होता, तो क्या अब भी माइनस ही होता? अब तो प्लस होना चाहिए था, क्योंकि ये बड़ा है। नहीं लाला, ऐसा नहीं होता, समझना ध्यान से, हम समझाते हैं। बढ़िया डाउट है ये। ऑफलाइन वाले में यही बढ़िया होता है, जैसे जो ऑफलाइन से ऑनलाइन देखते हैं उनके लिए यही बढ़िया होता है कि जो भी माइंड में डाउट आ रहा होता है, यहाँ बैठे कोई ना कोई पूछ लेता है।
समझना ध्यान से। हमने कहा 3 - 2, 5 - 3, 7 - 5, इसमें बड़ा कौन है? पहले वाले में 3, तो आंसर किस में आएगा? इसमें कौन बड़ा है? तो आंसर किस में आएगा? यहां कौन बड़ा है? आंसर किस में आएगा? अब भी तो माइनस करोगे, 3 - 2 कितना आएगा? 1। 5 - 3, 7 - 5, अभी तो माइनस ही करो, प्लस थोड़ी कर रहे हो। अब बड़ा है इसका मतलब प्लस थोड़ी करोगे। बड़े का मतलब, बड़े साइन का मतलब ये होता है कि आंसर माइनस में आएगा प्लस में आएगा, ये चीज बताता है बड़कवा। नहीं समझ में आया? यहां भी तो 1 + 1 - था, यहां भी तो 1 + 1 - था, यहां भी तो 1 + 1 - था, लेकिन आंसर किसके अकॉर्डिंग आया? जो बड़ा था। और माइनस करके आया क्योंकि 1 - 1 प्लस था। नहीं समझ में आया? 1 - 1 प्लस कॉन्सेप्ट ये होता है कि सीधा सीधा आप माइनस कर दीजिए उसको। ठीक है ना? अच्छा, यहां प्लस लगा दें। हाँ, समझ में आ गया? और कोई डाउट किसी का? अब जैसे उसका डाउट बढ़िया, तो सर जी यहाँ माइनस लगा, अगर यहाँ प्लस लगा होता, यहाँ माइनस लगा होता, क्या आंसर? तब हम माइनस करके लिखते हैं, प्लस करके लाल, तब भी माइनस ही करके लिखते। मैं बता रहा हूं, बड़ा कौन है छोटा कौन है मैटर ये करता है कि किसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा। समझ में? आंसर आएगा जो बड़ा होगा उसके अकॉर्डिंग, माइनस आएगा प्लस आएगा, ये डिपेंड करेगा कौन सा बड़ा है। ठीक है ना? और अगर 1 + 1 - है, 1 + 1 - है, 1 + 1 - है, तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट जो है ना घटेगा, बात खत्म। बड़कों में से छोटको माइनस कर दो। समझ में आया? कोई दिक्कत? बाकी होमवर्क का क्वेश्चन आपकी स्लाइड लग चुकी होगी ऑनलाइन वालों। ठीक है ना? आप इसको देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन को कर लीजिएगा। आई थिंक 20 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन की एक स्लाइड है, 10 क्वेश्चन की एक स्लाइड है। समझ में आ रहा है ना? अभी आप देख लीजिए, सिर्फ 10 से स्लाइड लग चुकी होगी, उस स्लाइड को आप देखिएगा और क्वेश्चन करके हमको आंसर दीजिएगा। चलिए भैया, ऑनलाइन वाला आपके सामने सीट लग गई होगी, अब इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है ना? मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।